हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए जिलों के आधार पर राजस्थान कला संस्कृति के हस्तलिखित नोट्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता में आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे पंच पीरों के बारे में। एक साथ पंच पीर राजस्थान के पढ़ लेंगे एक ही वीडियो में। बहुत ही शानदार हस्तलिखित नोट्स है आपके लिए। करते हैं शुरुआत। पंच पीर। पंच पीरों की बात करें तो पंच पीर है कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरा विस्तृत से आज। लोक देवताओं में पंच पीर कहलाते हैं, 2 महावीर कहलाते हैं, 7 वीर कहलाते हैं, ग्राम देवता है और अन्य देवता भी है। राजस्थान के लोक देवता पंच पीर तस्वीर समेत अपन पढ़ेंगे। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। पंच पीर का अर्थ है ऐसे देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। ये मेन अर्थ है इसका, जिसमें पाबू हड़बू रामदेव महंगल्या मेहा पांचू पीर पधारजो गोगा जी जहाँ। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा जी और गोगा जी, ये 5 पीर है राजस्थान के। पंच पीरों में शामिल लोक देवता पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तंवारे, हड़बू जी, सांगला, मांगलिया जी, मेहा जी है। शुरुआत करते हैं विस्तृत जानकारी पाबू जी राठौड़ के बारे में। जन्म हुआ था इनका 1239 ईस्वी 1296 विक्रम संवत को। लोक देवता पाबू जी की तस्वीर भी देख सकते हैं आप नमन करके। जन्म वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया। कोलूमंड फुलोदी जिला आ गया, पहले जोधपुर था। पिता दाहंगल जी राठौड़ है, माता का नाम कमला दे है, पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे के नाम से भी है नाम। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी फूलम दे सुप्यार दे। 3.5 फेरे लिए थे। गुरु समृत भारती है, अवतार लक्ष्मण का, ये बहुत पूछा जाता है। घोड़ी केसर कालमी देवल चारनी की घोड़ी थी। प्रतीक चिन्ह आलाधारी अश्वारोही। मैं जिस पर मोस्ट लगा रहा हूँ वह तो विशेष तौर से याद रखना आपको। बाई और झुकी हुई पहाग है इनकी। उपनाम इनके प्लेग रक्षक देवता के नाम से, ऊँटों के देवता के नाम से, गोरक्षक देवता के नाम से, मेहर मुसलमानों के पीर के नाम से उपनाम इनके जाने जाते हैं। सहयोगी कौन है तो चांदा, डामा और हरमल इनके प्रमुख सहयोगी है। डेचू का युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फलोदी जिला में। कब हुआ था? 1276 में हुआ था। कारण जिंदराव खींची देवल चारनी की गायें लेकर चला गया था, इसलिए हुआ था। जिंदराव खींचर इनका बहन हुई था। जिंदराव खींची वर्ष एक पाबूजी के मध्य युद्ध हुआ था। जायल नागौर के है जिंदराव खींची, पाबूजी के बहन हुई है ये। पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पत्नी फूलमदे सती हो गई थी इनके साथ ही। फिर बात करते हैं पाबूजी राठौड़ प्रमुख अनुयायी रायका, रेबारी, देवासी जाति है। चारण व राठौड़ जाति है, नाइक जाति है इनकी। प्रमुख नृत्य की बात करें तो थाली नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें तो माठ पाबूजी के पहाड़े में काम आता है। रावणता पाबूजी की फड़ में काम आता है। मंदिर कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका मंदिर है। वाद्य यंत्रों के बारे में मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है। थाली नृत्य के बारे में पूछा जाता है। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। जीवन पर आधारित ग्रंथ पाबू प्रकाश की रचना की थी आसिया मोरजी ने। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पूछने वाले हैं ये। पाबूजी की फड़ के बारे में बात करें तो राज्य की लोकप्रिय फड़ है ये। वाचन भील या नायक जाति के भूपे द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र रावण यदि यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पहाड़े एक लोकगाथा के नाम से है ये, जो पाबूजी की गाथा का गुणगान किया जाता है। राज्य में सर्वप्रथम ऊँट लाने का शहरी पाबूजी को जाता है। ऊँट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है तो ऊँट तैयार हो जाता है। दोस्तों ये थे अपने पहले 2 लोक देवता पाबूजी। अब बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी चौहान के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत को। जन्म हुआ था देदरवा चूरू के अंदर। पिता का नाम था जेहण जी चौहान था। माता बाचल दे है, पत्नी केलम दे है, गुरु गोरखनाथ है और इनकी घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी है। सहयोगी नरसिंह पांडे वे बुज्जू कोतवाल थे। समकालीन मोहम्मद गजनी के है। प्रतीक श्रप का है। मोहम्मद गजनी वाला प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करें गोगा जी चौहान की।
गोगा जी चौहान अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के बीच में युद्ध होते हैं। गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, पत्नी सती हो जाती है। उपनाम की बात करें तो जहार पीर गजनवी के द्वारा दी गई उपाधि थी जहार पीर की। सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं और गूंगो बापा के नाम से भी जाने जाते हैं। गूंगो बापा मतलब गोगा जी। गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आएगा यहाँ से, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक साथ पढ़ लेते हैं। शीर्ष मेड़ी देदरवा चूरू के अंदर गोगा जी का शीश गिरा था यहाँ पे। दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी के नाम से नौर हनुमानगढ़ में, यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा इसलिए दुर्मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। लघु मेड़ी है सांचौर गोगा जी की ओड़ी। ये एक बार प्रश्न पूछा था, किसी को भी नहीं आया था, तो अब तो लगभग सबको आने लग गया है। गोगा जी के मंदिर गोगा मेड़ी मंदिर कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आकार है मकबरा नुमा। मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ से मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? नौर हनुमानगढ़ वाले पर। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। पुजारी यहाँ पर हिंदू भी है और मुसलमान भी यहाँ के पुजारी है। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये गोगा जी के बारे में एक कहावत भी है। गोगा जी चौहान थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर मेड़ी कहलाता है। 17वीं पीढ़ी कायम जी चौहान मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। मेला भादवा कृष्ण नवमी को लगता है। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। ये इनके बारे में प्रसिद्ध है। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता गोगा जी चौहान है। फिर बात करते हैं रामदेव जी तंवर। जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जन्म उंडुकास्मर शिव बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। वेरी मोस्ट है। पिता अजमाल तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे। अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी नेतल दे। रामदेव जी के बारे में बात करें तो गुरु का नाम बालीनाथ जी था। भाई का नाम बीरमदेव जो बलराम के अवतार माने जाते हैं, जबकि रामदेव जी स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बहन सुगना कुंगलगढ़ के विजयराज भाटी से विवाह किया था। धर्मबेन इनकी डालीबाई मेघराज भादवा शुक्ल दशमी को समाधि ली थी डालीबाई ने। पंत रामदेव जी के द्वारा पंथ चलाया गया था कामड़िया पंथ। घोड़ा इनका लीला घोड़ा था। सहयोगी हरजी भाटी थे। शिष्या आई माता जो प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है, जोधपुर ग्रामीण में। समाधि की बात करें, रामदेव जी भादवा शुक्ल एकादशी को समाधि लेते हैं रूणीजा रामदेवरा के अंदर। एकमात्र लोक देवता जो क्या के कवि थे स्वयं, जिनकी पुस्तक है 24 वाणियाँ। आराधना 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा की जाती है। प्रतीक चिन्ह पगली है। चमत्कार परचहों के द्वारा इन्होंने चमत्कार दिया था। झंडा इनका नेजा कहलाता है। एक बार आरपीसी ने पूछा था। मंदिर इनका देवरा कहलाता है। रामदेव जी रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। भजन ब्याहुले कहलाता है। मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। भक्त रात्रि जातरू कहलाते हैं। मुशीरे भाई हड़बूजी थे इनके। उपनाम बात करें तो रूणीजारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, पीरों का पीर, रामसा पीर, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा हेजा व कुष्ठ निवारक देवता कहलाते हैं। रूणीजारा धनी मतलब रूणीजा में इनका मंदिर है, इसलिए रूणीजारा धनी कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा रूणीजा जैसलमेर में। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रूणीजा जैसलमेर को। दूसरा रामदेवरा खूंडियास परबतसर के अंदर है, जो अब वर्तमान डेडवाना कुचामन में आ गया। छोटा रामदेवरा गुजरात में। अन्य मंदिर मसूड़िया पहाड़ी जोधपुर में है। बिराटिया पाली के अंदर है। रामदेव जी का मेला भादवा शुक्ल द्वितीया से भादवा शुक्ल एकादशी तक मिलता है। बाबारी बीज मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। कौन सी पोखरण की जागीर किसने दी थी? मल्लीनाथ जी ने दी थी। आने वाला प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा ये। सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त कराया था। रामदेव जी का संबंध किससे है? रत्न राय का व लक्की बंजारा से है। राम सरोवर तालाब बनवाया था, रूणीजा बसाया था। अगले लोक देवता है हड़बूजी सांकला।
बुडेल गांव नागौर 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। मेहाजी सांकला इनके पिता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई है। गुरु बालीनाथ है। वाहन इनका सियार है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है वाहन से। मिलान चिन्ह पूछ सकते हैं वाहन से संबंधित। समकालीन राव जोधा के थे। हड़बुजी द्वारा कटार व विजय का आशीर्वाद दिया गया था। राव जोधा ने हड़बुजी को बेंकटी की जागीर दी थी। कार्य अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे। ये मंदिर बेंकटी गांव फलोदी के अंदर है। लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा जाता है। फिर बात करें हड़बुजी की बात करें, मंदिर इनका अजित सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। पर्व चैत्र माह में उपनाम शकुन शास्त्र के देवता और वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं इनका उपनाम। फिर बात करें मेहाजी मांगलिया जी, वेरी वेरी मोस्ट। बापनी गांव फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता गोपाल राज है। समकालीन राव चुंडा। घोड़ा किरण काबरा इनका घोड़ा है। मंदिर बापनी फलोदी के अंदर इनका मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। रांगन देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे लोक देवता जो रांगन देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पूछने वाला है। पोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है बल्कि गोद लेकर वंश चलाते हैं इनके पे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला है। दोस्तों, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपन एक ही वीडियो में पूरे पंचपीर पढ़ लिया है। कम से कम 1 घंटे का टॉपिक आपको 10-15 मिनट के अंदर मिल रहा है। आप MCQ प्रश्न कीजिए, नहीं मिले तो आप देखना छोड़ दीजिए। बाकी आप दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमें धन्यवाद दोस्तों।